हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत में सिविल सेवा के विकास पर, जो कि हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल को से जुड़ सकते हैं और महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी से रिलेटेड महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध रहता है। साथ ही साथ मोटिवेशन से संबंधित और पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित सेशन भी हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, ताकि आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें और आप हमेशा अभिप्रेरित रहकर अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर सकें, अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रकार से हमारे साथ बने रह सकते हैं। आप हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जो कि 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत लाभकारी हैं और दोनों में ही 100% सफलता सुनिश्चित कराने के लिए यह आपकी मदद करेंगे। तो हमारे नोट्स परचेज करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, वहां जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही किफ़ायती शुल्क में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो शीघ्र आप हमारे नोट्स परचेज कर लें। अब हम चर्चा करते हैं भारत में सिविल सेवा के विकास पर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल था जिसने भारत में सिविल सेवाओं को प्रारंभिक व संगठित किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सर्वप्रथम भारत में सिविल सेवाओं को प्रारंभ व संगठित किया गया था। जो सिविल सर्विस डे है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है और सिविल सेवा का जनक जो है वह कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। तो इसके पश्चात है 1853 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट में नियुक्ति के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त हो गया था तथा सभी नियुक्तियां एक प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा की जाने लगी थीं। 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें नियुक्ति के मामले में डायरेक्टरों का संरक्षण समाप्त हो गया था तथा सभी नियुक्तियां एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाने लगी थी। इसके पश्चात 1861 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम लाया गया था। इसमें प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन इंग्लैंड में किया जाता था और जो परीक्षा का आयोजन होता था और परीक्षा की जो भाषा होती थी वह अंग्रेजी और लैटिन होती थी। इसमें आयु संबंधी प्रावधान प्रारंभ में 23 वर्ष की आयु का प्रावधान किया गया था, तत्पश्चात 21 वर्ष और उसके पश्चात 19 वर्ष की आयु तक ही सिविल सेवा में परीक्षार्थी सफल हो सकते थे, उसके पश्चात नहीं। तो इस प्रकार से 1861 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम लाया गया था, जो कि प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए लाया गया था। इसमें भर्ती का जो आयोजन होता था वह इंग्लैंड में किया जाता था। साथ ही साथ जो परीक्षा का माध्यम होता था, परीक्षा में जो भाषाएं होती थी वह अंग्रेजी और लैटिन भाषा में ही कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा को सफलता प्राप्त कर सकता था। इसके पश्चात 1853 में सत्येंद्र नाथ टैगोर ने इंडियन सिविल सर्विस में सफलता पाने वाली प्रथम भारतीय बने। तो 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने। इसके पश्चात है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगों में इन सेवाओं में प्रवेश के लिए आयु की वृद्धि की जाए। तो 1857 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन सेवाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा में वृद्धि की जाए, इसकी कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की थी या मांग की थी और परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर हो, इसका प्रावधान करने के लिए भी कुछ मांगे प्रस्तुत की थी। तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन सेवाओं में प्रवेश के लिए आयु में वृद्धि की जाए तथा परीक्षाओं का आयोजन ब्रिटेन तथा भारत दोनों स्थानों पर हो, इसके लिए कुछ प्रावधान किए थे। तत्पश्चात 1919 में सुधार किए गए, जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया था, जिसे हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसमें सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत दोनों में कराने की सिफारिश की गई थी। तो 1919 के जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था उसमें सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत दोनों में कराने की सिफारिश की गई थी। इसके पश्चात 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, जिसकी सिफारिश की गई थी कि केंद्रीय स्तर पर एक संघीय लोक सेवा आयोग बनाया जाए तथा प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना की जाए।
तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें भी सिफारिश की गई थी कि केंद्रीय स्तर पर एक संघीय लोक सेवा आयोग तथा प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना की जाए। तत्पश्चात 2019 में केंद्र में संस्था सिविल परीक्षाओं का आयोजन करने हेतु यूपीएससी केंद्र में होती है और 2019 के आंकड़ों के अनुसार अभी वर्तमान में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग केंद्र में प्रतियोगी परीक्षाओं जो कि सिविल सर्विसेज से संबंधित होती हैं उनका आयोजन कराता है और राज्य में लोक सेवाओं का आयोजन राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से यह हमारा प्रश्न था कि भारत में सिविल सेवाओं का विकास पर एक टिप लिखिए। तो इस प्रकार से भारत में लोक सेवाओं का विकास किया गया। आपको संवैधानिक उपबंध भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 312 में प्रावधान किया गया है कि भारत में लोक सेवाओं के आयोजन के लिए एक आयोग होगा तथा 315 में राज्यसभा को लोक सेवाओं के विषय में कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, तो आप उसके बारे में भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रश्न था। दोस्तों, हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं। 100 FLTs के माध्यम से आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। तो दोस्तों, 10,000 प्रश्न आपकी सफलता में 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी हैं। आप शीघ्र हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही होता है, आप जितने अधिक से अधिक फैक्ट और जितने अधिक से अधिक MCQ सॉल्व करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। इसलिए हमारी टेस्ट सीरीज को शीघ्र ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, आप वहां जाकर हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पश्चात है लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यों पर टिप लिखिए। तो 1786 से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल के पद पर कार्य किया। उस समय शासन व्यवस्था में कई दोष थे जिनको कॉर्नवालिस ने दूर किया था। तो 1786 से ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल के पद पर कार्य किया और उस समय शासन व्यवस्था में कई दोष थे जिनको कॉर्नवालिस ने दूर किया। इसमें प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? तो प्रशासनिक, व्यापारिक, न्याय सुधार और भूमि सुधार संबंधी स्थायी बंदोबस्त का प्रावधान किया था। प्रशासकीय कार्यों के अंतर्गत सिविल सेवा का इसे जनक कहा जाता है। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर नियम बनाए, पुलिस प्रशासन में संचालकों की नियुक्ति की और पुलिस थाने स्थापित किए। तो इस प्रकार से यह कॉर्नवालिस के प्रशासकीय कार्य थे। व्यापारिक सुधार के अंतर्गत व्यापारिक बोर्ड का पुनर्गठन किया और कमीशन प्रथा का अंत किया। न्याय सुधार के अंतर्गत कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया, कॉर्नवालिस कोड तैयार करवाया। तत्पश्चात भूमि बंदोबस्त के लिए रेवेन्यू बोर्ड अर्थात राजस्व बोर्ड की स्थापना की, स्थायी बंदोबस्त लागू की। इसका मूल्यांकन हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि कॉर्नवालिस ने भारत में ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जो बहुत दिन तक बनी रहीं, परंतु वह भारतीयों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता था। वह प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने भारत में कानून की सर्वोच्चता के सिद्धांत को लागू किया था। तो इस प्रकार से आप जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं उनके कार्यों पर टिप लिख सकते हैं कि 1786 में ही यह गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुआ। प्रशासनिक, व्यापारिक, न्याय सुधार, भूमि सुधार संबंधी स्थायी बंदोबस्त को इसने लागू किया। प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत इसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। पुलिस प्रशासन में भी संचालकों की नियुक्ति की, पुलिस थाने स्थापित किए। व्यापारिक सुधार के अंतर्गत व्यापारिक बोर्ड का पुनर्गठन किया, कमीशन प्रथा का अंत किया। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को लागू किया। भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। और मूल्यांकन में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कॉर्नवालिस ने भारत में ऐसी व्यवस्था लागू की जो बहुत दिन तक बनी रही, परंतु भारतीयों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता था। तो वह भारत में प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने कानून की सर्वोच्चता को लागू किया था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप हमारे नोट्स परचेस करना ना भूलें क्योंकि वह आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही लाभकारी हैं। दोनों मुख्य परीक्षाओं, चाहे 2019 की मुख्य परीक्षा हो चाहे 2020 की मुख्य परीक्षा हो, दोनों के लिए हमारे नोट्स अत्यंत लाभकारी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक प्रदान की गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।